सर, रोबोटिक सर्जरी की आपने ज़िक्र किया है। आखिर रोबोटिक सर्जरी होती क्या है? मतलब जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आखिर होती क्या है? लोगों ने रोबोटिक रेस्टोरेंट सुना है, रोबोट सुना है, लेकिन सर्जरी क्या होती है? देखो रोबोटिक्स नमस्कार, मैं शिवानी यादव, आप देख रहे हैं कोटा खबरी। आज हमारे साथ कोटा के पहले कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर राकेश जिंदल हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरह की इनकी कार्यशैली है, क्या चुनौतियां इनके सामने आई थी और कल हाड़ौती और कोटा वासियों को क्या बड़ी सौगात इनके द्वारा मिलने वाली है। आइए जानते हैं। नमस्कार सर, कोटा खबरी चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आपका धन्यवाद। परिचय बता दीजिए। मैं डॉक्टर राकेश जिंदल हूँ और मैं यहाँ पे 2000 से यहाँ पे कोटा में कार्डियोलॉजी की सर्विसेज दे रहा हूँ। शुरू में जब मैं आया था तो खाली हाथ ही आया था यहाँ पे, और फिर मैंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं कोटा के, उनको ज्वाइन भी किया। सबसे पहले ओपेरा हॉस्पिटल ज्वाइन किया, फिर उसके बाद भारत विकास परिषद हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो हमने देखा यहाँ पे कार्डियोलॉजी की सर्विसेज शुरू से ही थी नहीं। यहाँ पे इवन इकोकार्डियोग्राफी की भी सुविधा है, लोगों को नहीं होती थी। और इवन इकोकार्डियोग्राफी या कोई छोटी मोटी प्रोसीजर्स हार्ट की ज़रूरत पड़ती थी तो वो लोग जयपुर जाते थे। तो बेसिकली कार्डियोलॉजी की सेवा ना होने की वजह से मैं यहाँ पे जब मैंने शुरुआत की यहाँ पे, तो बहुत चैलेंजिंग था, हर चीज़ चैलेंजिंग थी यहाँ पे। इवन आईसीयू केयर नहीं होती थी पेशेंट को हार्ट अटैक करके आता था, लेकिन हम करना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन ना तो हमारे पास मशीनें होती थी, ना आईसीयू की प्रॉपर फैसिलिटी होती थी। तो कई बार हम पेशेंट को लूज़ भी करते थे और ये बड़ा कॉमन था। तो मेरे मन में बहुत ऐसा आता था कि ये है क्या, मतलब अपन को कुछ तो अच्छा करना चाहिए। तो एक बार तो मन करा कि बड़ा मुश्किल है, बड़ा फाइट करना, क्योंकि जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते थे वो कोई सामान लेके आना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि सबको अपना बिजनेस देखता था। और जब आप शुरुआत करते हो तो कोई भी कार्डियोलॉजी की सर्विसेज करते हो, बहुत महंगी महंगी मशीनें लेके आते हो, तो उसका रेवेन्यू आपको उतना मिलता ही नहीं है। तो वो जो लॉस का प्रोजेक्ट होता है तो कोई उसको देना नहीं चाहता, लगाना नहीं चाहता, और परेशानी होती थी। फिर हमने धीमे धीमे करके यहाँ पे कोशिश की कि चलो भारत विकास परिषद में हमने के कैथ लैब लेके आए थे। वहाँ पे कैथ लैब लेके आके जब कैथ लैब आ गई थी तो फिर लोगों का जो फेथ होता है, ट्रस्ट होता है, कोई भी प्रोसीजर कराना या ऑपरेशन कराना, वो बहुत कम था। तो धीमे धीमे लोगों को हमने काम किया, अपनी मेहनत की, अपने रिजल्ट्स दिए, लोगों पे फेथ जमाया। फिर हमने इतना अच्छा काम किया कि लोगों को विश्वास बहुत अच्छा होने लगा, और धीमे धीमे हम आज इस स्टेज पर पहुँचे हैं कि लोगों को अब कार्डियोलॉजी सर्विसेज के लिए बहुत ही कुछ मरीज़ होते हैं जो यहाँ से बाहर जाते हैं। और बहुत ही कुछ मरीज़, या हम भी इवन कुछ ऐसे मरीज़ होते हैं जिनको हम काम नहीं कर पाते, उनको हम बाहर भेजते हैं। बाकी 95 to 98% मरीज़ जो होते हैं वो हमारे यहाँ अच्छी तरह अच्छी सर्विसेज के हिसाब से डील हो जाते हैं, और बहुत अच्छी तरह इलाज उनका सक्सेसफुल होके जाते हैं। और जो सुविधाएं कार्डियोलॉजी की जो मेट्रो सिटीज़ में होनी चाहिए, वो सुविधाएं हैं यहाँ कोटा में हमने दी हैं लोगों को। हाँ, थोड़ा सा एक कमी ज़रूर होती थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं होता था, क्योंकि यहाँ पे जितने भी हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट की तो हम बात नहीं करते, गवर्नमेंट में तो अच्छे हॉस्पिटल्स भी हैं, बट लेकिन गवर्नमेंट में काम नहीं होता है, आपको पता है। तो प्राइवेट में जो काम होता अच्छा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा ना होने की वजह से हम कई बार पेशेंट को मन नहीं करता तो वो पेशेंट बाहर जाता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो कमी थी वो हम कल उसको पूरा करने जा रहे हैं, और एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हमने कोटा की हाड़ौती की धरती पे हमने डेवलप किया है। रोड नंबर 5 पे एक सीजी हॉस्पिटल के नाम से, जो हमारा सीजी हॉस्पिटल यहाँ चल रहा है, उसी सीजी हॉस्पिटल को हमने नाम देके वहाँ पे शिफ्ट किया है। और उसमें सबसे अच्छी बात है कि एक तो बहुत बड़ा विशाल हॉस्पिटल खोला है, मल्टी स्पेशलिटी खोला है, और उसमें मल्टी सुपर स्पेशलिटी भी, सारी स्पेशलिटी रहेंगी। और अति आधुनिक जो जो फैसिलिटी जो मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली बॉम्बे के बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो चीज़ें आप देखते हो, वो चीज़ें आपको वहाँ देखने को मिलेगी। सेकंड चीज़, मैं कोटा की जनता को और हाड़ौती की जनता को ये बोलना चाहूँगा कि वहाँ पर एक ऐसा हॉस्पिटल होगा जहाँ कैंसर की पूरी सुविधाएं होगी। कैंसर के स्क्रीनिंग से लेके उसके डायग्नोसिस से लेके
उसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए और क्या उसका ट्रीटमेंट जो होना चाहिए, जो जो गाइडलाइंस के हिसाब से जो होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक डॉक्टर ने बोल दिया, दूसरे डॉक्टर ने ये कर दिया, ऐसे नहीं चलेगा। प्रॉपर ट्यूमर बोर्ड होगा, वो ट्यूमर बोर्ड जैसे डिसाइड करता है ट्रीटमेंट को, उस तरह से ट्रीटमेंट डिसाइड होगा और वो अनचैलेंजेबल होगा। आप उस ट्यूमर बोर्ड की जो जो ट्रीटमेंट आप देखोगे, वही ट्रीटमेंट आप बॉम्बे जाओगे या दिल्ली जाओगे या इवन अदर सिटीज़ में जाओगे, इवन आउट ऑफ इंडिया भी जाओगे, तो वही ट्रीटमेंट आपको फॉलो होगा। सो और ट्रीटमेंट देने की सुविधा है, जो जो मशीन हमने वहाँ पे लगाई है, जो रेडियोथेरेपी की जो मशीन है, जो मशीन बनाती है, वेरिएंट मशीन बनाती है, उन्हीं से हमारा टाई अप है। मतलब आप सोचिए, हमारा जो टाई अप है वो ऐसी चीज़ों से है जो जो उसका मशीन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, और उन्हीं के लोग और उन्हीं के डॉक्टर्स वो हमारे यहाँ की सर्विसेज देंगे। सिमिलरली आप कीमोथेरेपी की बात करें, रेडियो कीमोथेरेपी की, वो भी हमारे यहाँ एक अच्छे डॉक्टर्स होंगे, वो जो आपको सर्विसेज देंगे। सर्जरी की बात करें, वो भी एक अच्छे डॉक्टर्स का पैनल होगा और उनको हम अच्छी सर्विसेज दे पाएंगे। तो हमारा एक मेन एम है कि उस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी सर्विसेज, स्पेशली कैंसर, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी में जैसे कई सुविधाएं होती हैं, जैसे पीडियाट्रिक सुविधाएं होती हैं, इंटरवेंशनल न्यूरोलॉजी होती हैं, ये चीज़ें सुविधाएं अभी कोटा में नहीं है। तो उन सुविधाओं के जो चीज़ वहाँ जो जो चीज़ें नहीं हैं उनको तो हमें डेवलप करना ही है, उनको आगे बढ़ाना ही है, और जो चीज़ें कोटा में हैं उनको और कैसे अपग्रेड किया जाए। जैसे जनरल सर्जरी है, लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज है ना, नी रिप्लेसमेंट है, तो नी रिप्लेसमेंट हुआ, रोबोटिक्स, तो इनमें आजकल रोबोटिक सर्जरी भी आगे आ गई है। जो जनरल सर्जरी, जैसे पेट के अंदर कोई ऑपरेशन करना है, हार्ट का ऑपरेशन करना है या नी का रिप्लेसमेंट करना है, तो इनमें रोबोटिक का आजकल थोड़ा सा रोल बेटर हुआ है। हालांकि कॉस्टली अफेयर है, लेकिन हम इसको आगे लेके जाएंगे और डेफिनेटली हड़ौती की जनता को हम यहाँ पे सपोर्ट करेंगे कि कैसे भी वो इलाज कराएं। डेफिनेटली रोबोटिक सर्जरी, जो सर्जरी आज बॉम्बे में या दिल्ली में जाके महंगी होंगी, वो यहाँ पे सस्ती होंगी। तो सस्ती भी होंगी, आपके लोकल, आपके घर में ही अस्पताल होगा, तो घर के मतलब आपके घर, आपके शहर में ही अस्पताल होगा, वहाँ पे ये सब सुविधाएं आपको मिलेंगी। तो आपको जो खर्चा आपको बाहर जाने में होता है और परेशानी जो आती है बाहर के इलाज कराने में, जो परेशानी आती है, वो चीज़ें सब यहाँ पे कोटा में नहीं होंगी। सर, रोबोटिक सर्जरी की आपने जिक्र किया है, आखिर रोबोटिक सर्जरी होती क्या है? मतलब जानना चाहेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आखिर होती क्या है? लोगों ने रोबोटिक रेस्टोरेंट सुना है, रोबोट सुना है, लेकिन सर्जरी क्या होती है? देखो, रोबोटिक सर्जरी कुछ नहीं होती है। बेसिकली इट इज़ अ रोबोट, अगेन इट इज़ अ रोबोट। जैसे आपने सुना है कि कोई होटलों में होता है, जो होता है, ऐसे ही रोबोट होता है। रोबोट पूरा प्लान्ड होता है, एवरीथिंग इज़ प्लान्ड, और वो जो उसकी ट्रीटमेंट होता है कि हमें रोबोट को पहले ये बताना चाहिए, बिकॉज उसका जो डायग्नोसिस हो जाता है कि सपोज आपको अपेंडिक्स निकालनी है पेट की, तो उसके पूरा उसका सीटी स्कैन या पेशेंट का सोनोग्राफी करके या जो करके उसको एक गाइड दे दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे रोबोटिक करना है आपको। लेकिन वो रोबोट अकेला कुछ नहीं करता, यू हैव टू हैव हेल्प ऑफ, आजकल रोबोटिक प्लस एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साथ में आ गई है। साथ में उसका जो सर्जन होता है, आप रोबोट को छोड़ दो, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी बोलते हैं इनको, नॉट रोबोटिक ओनली, रोबोटिक असिस्टेड। तो रोबोट को भी चलाने के लिए डॉक्टर ही चाहिए, तो कि कंपिटेंट डॉक्टर ही होता है, वही काम करता है इसको। हालांकि इसमें ये फ़ायदा होता है कि जैसे आप हाथ चलाता है, सर्जन एक हाथ चलाता है, तो उसमें हाथ चलाने की सर्जन को ज़रूरत नहीं है। सर्जन बस केवल उसको बैठ के उसको मैनिपुलेट करके वो प्रॉपर जो उसकी जो मूवमेंट्स होते हैं रोबोट के, वो किसी सर्जन के हैंड से ज़्यादा बेटर होते हैं, समझे नहीं? तो इसीलिए उसमें इवन जो कई सर्जन ऐसे हैं, दे आर वेरी कॉम्पिटेंट, कई सर्जन ऐसे हैं जो दे आर नॉट वेरी मच कॉम्पिटेंट, बट दे कैन डू द सर्जरी, बट दे आर नॉट कॉम्पिटेंट। सो कई चीज़ें ऐसी होती हैं, उसमें रोबोटिक आपको हेल्प करता है उसको कुछ चीज़ों में। सो आपको रोबोटिक असिस्टेड सर्जरी जिसको बोलते हैं, दे आर द बेटर। एक टेक्नोलॉजी है और डेफिनेटली एडवांस टेक्नोलॉजी है, और एडवांस टेक्नोलॉजी कोई भी चीज़ होती है तो वो अच्छे के लिए ही होती है, बुरे के लिए तो देखो, अगर कोई चीज़ बुरी होती है तो वो एक्सेप्ट नहीं होती है। बट टेक्नोलॉजी है, मशीनों की कॉस्ट बहुत हाई होती है, तो खर्चा कहाँ से आएगा आपको? पेशेंट ही देगा, जिसको सर्जरी करानी होगी वही पेशेंट देगा पैसे।
तो ये सब चीज़ें हैं, ये एक तरह का एक ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आदमी चाहता तो है, लेकिन कई बार पैसा नहीं होता है उसके पास, है ना। तो बहुत सारी चीज़ें हम एक इस तरह की फैसिलिटी हम पूरे हाड़ौती में डेवलप करने जा रहे हैं, और जो गरीबों का भी इलाज करें। आज हमारा एक आरोग्य श्री जी हॉस्पिटल है, वो पूरा आयुष्मान योजनाओं में काम करता है। सारे हम पेशेंट जो भी आयुष्मान के लोग होते हैं उनमें, मतलब जो चिरंजीवी योजना, जो पुअर पेशेंट होता है, उन सबका हम इलाज वहाँ पे करते हैं, चाहे वो एंजियोग्राफी हो, एंजियोप्लास्टी हो, सर्जरी हो, कुछ भी हो, वहाँ पे हम आयुष्मान योजना में काम कर रहे हैं और वहाँ पे भी वही फैसिलिटी दे रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि अब जैसे हम जो नया हॉस्पिटल आ रहा है कॉरपोरेट हॉस्पिटल की तरह होगा वो, और वहाँ पे आयुष्मान योजना को चलाना थोड़ा सा बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि उसके खर्चे ही नहीं निकलेंगे हमारे। तो ये चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर जो कॉस्टली होता है, मशीनें महंगी होती हैं, तो आपको पैसे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। और जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सस्ता होता है, आपको जो उस तरह की मशीनें नहीं है, तो आपको सस्ता इलाज भी हो जाएगा। और तीसरे लेवल पे जाओगे तो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डाउन है, और डॉक्टर्स की फ़ीस भी कम है, और सिस्टम भी कम है, तो वहाँ पे और सस्ता हो जाएगा। तो जो एक्सपेंडिचर की जो सिस्टम है, वो बेसिकली आपके इंफ्रास्ट्रक्चर से और आपके मशीन से और डॉक्टर्स की कॉम्पिटेंसी से, उन तीनों से ही डिसाइड होता है आपके इस खर्चे। तो डेफिनेटली हम हाड़ौती की जनता को हम इस तरह की सुविधा देना चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर गरीबों का भी इलाज करें, मीडियम साइज़ का भी इलाज करें, मिडिल सेक्टर का भी इलाज करें, और एक हाई एफ्लुएंट सोसाइटी है उसका भी इलाज करें। तो कई बार ये देखा गया है कि कोटा के जो हाई एफ्लुएंट सोसाइटी है, जो खर्च कर सकते हैं, दे यूजुअली कोटा से बाहर जाने का मन ज़्यादा बनाते हैं। तो उनको हमारा रोकने का मन है कि कैसे वो लोग रुकें, कि कोटा की जो इकोनॉमी है वो कोटा में ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि लोगों को अगर कोटा का पैसा बाहर जा रहा है तो अल्टीमेटली वो कोटा का ही पैसा जा रहा है बाहर, और वो कोटा का पैसा अगर कोटा में ही लगता है तो कोटा को ही फ़ायदा होगा। आज एजुकेशन है, चाहे अब एजुकेशन अब थोड़ा सा हमारा कोचिंग का कम हुआ है तो फ़र्क पड़ रहा है ना लोगों के बीच में। ऐसे ही अगर हॉस्पिटल, अगर अच्छे हॉस्पिटल कोटा में ही डेवलप हो जाए और अच्छे डॉक्टर्स यहाँ पे आ जाएं और अच्छे इलाज लोग करने लग जाएं, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हो और अच्छी मशीनें हो, तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत क्या है। जो काम 100 रुपये में होता है बाहर, वो यहाँ पे 50 रुपये में ही हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें, और 50 रुपये होगा कोटा की जनता को, कोटा का ही फ़ायदा मिलेगा। आज 50 रुपये का फ़ायदा किसका होगा? कोटा की जनता को ही होगा। आज मैं जब आया था, जब मैं तो जीरो था, आज हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, वो किसके लिए मिल रहा है? कोटा के लिए मिल रहा है। फ़ायदा किसका है? कोटा का ही है। मैं तो जाऊँगा, मैं तो खाली हाथ आया और खाली हाथ ही मेरे को जाना है, तो फ़ायदा तो अल्टीमेटली कोटा की पब्लिक को ही है। तो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर, और उसमें हमने देखा है, मैंने जब डॉक्टरी में करता हूँ तो हम देखते हैं यार ये पेशेंट क्यों जा रहा है, ये पेशेंट का तो इलाज अच्छा हो सकता है, क्यों जाना चाहता है? तो उसको बस या तो डॉक्टर पसंद नहीं होते हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर पसंद नहीं होता। ये एक थोड़ा सा मशीन लोगों का लेवल है यहाँ पे। चाहे बाहर हमसे इवन लेस कॉम्पिटेंट लोगों से इलाज करा के आ जाते हैं, पर यहाँ पे कई बार ऐसा देखा गया है कि लोगों का मन जो है ना, वो मन को चेंज करना मेरा मेन मोटो है कि कैसे उनके मन को चेंज किया जाए और कैसे उनको अच्छी सर्विसेज दी जाए, जिससे उनका लोगों का जो कोटा का जो इलाज का तरीका है वो आज बाहर ना जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आप ये सोचिए, कोटा में पहले हर एंजियोग्राफी के लिए पेशेंट बाहर जाता था, हर ऑपरेशन के लिए बाहर जाता था। हार्ट की सर्जरी मैंने जब शुरू की थी यहाँ पे तो कोई जाते ही नहीं था, मतलब कितने लोग जो बाहर जाते थे। जब हमने शुरुआत की तो महीने में 5 सर्जरी करते थे, 10 सर्जरी होती थी महीने की। आज देखो महीने में 200, 150, 200 हार्ट की सर्जरी हो रही है कोटा में। तो क्यों हो रही है? तो लोगों में फेथ डेवलप तो हुआ ना, और अल्टीमेटली अगर सर्जरी हो रही है तो जो 100, 125, 150 लोग जो बाहर जाते थे वो रुकना बंद तो हुआ। तो सर गायनिक और बच्चों के लिए क्या आ रहा है? गायनी और बच्चों के लिए भी देखो बहुत इम्प्रूवमेंट है, बहुत चीज़ें हैं। बच्चों में मेरी वाइफ पीडियाट्रिशियन है तो वो शी इज़ वर्किंग ऑन इट। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो गायनी वो है एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर है, CDC जिसको बोलते हैं, शी इज़ वर्किंग ऑन दैट, और ऑलरेडी उसने एस्टेब्लिश भी कर दिया है और काम शुरू भी कर दिया है। और इसको किस हाइट तक लेके जाना है ये उसका मोटो है, वो इसको बहुत आगे बढ़ाना चाहती है। जो सुविधाएं इवन राजस्थान में भी नहीं होगी वो यहाँ पे लेके आएगी वो, ये मेरे को लगता है। क्योंकि उसका मन है कि यहाँ पे जो जो मानसिक बच्चे हैं
जो रियली उनको ठीक कर सकते हैं, उनको मोटो कर, क्योंकि कुछ लोग जो हैं मानसिक ऐसे हैं, वो बार बार बाहर नहीं जा सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं होता जो इलाज करा सकते हैं। तो उनको कहीं ना कहीं हमारी एक सोसाइटी भी है, मेरी मदर के नाम से चलती है, राम दुलारी मेमोरियल हेल्थ केयर सोसाइटी है, उसके थ्रू भी हम लोगों को सपोर्ट करेंगे। और कई चीज़ों से लेके हमारा मेन मोटो ये है कि कैसे लोगों को, कोटा की, हाड़ौती की जनता को हर तरह की सुविधाएं इस कोटा में मिले। और कोटा केवल हाड़ौती को ही नहीं, आप देखो मध्य प्रदेश के 4-5 डिस्ट्रिक्ट हैं, उनको भी कैप्चर करता है। इवन मेरे यहाँ पेशेंट तो ग्वालियर से भी आते हैं, मेरे पेशेंट तो कई बार आगरा से भी आते हैं। तो कुछ बहुत सारा एरिया होता है जो हम चित्तौड़गढ़ तक का एरिया, भीलवाड़ा तक के एरिया, ये काफ़ी एरिया को हम कैप्चर कर सकते हैं। और आई एम वेरी श्योर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अभी आ रहा है, जिसको हम कल माननीय ओम बिरला जी हमारा कल बिल्डिंग को इनॉग्रेट कर रहे हैं। हालांकि ये बिल्डिंग हमारी 6 महीने से फंक्शनिंग में ऑलरेडी है, छोटा छोटा काम चल रहा है ऑलरेडी, और जो स्पेशलिटी का काम चल रहा था, अब हम सुपर स्पेशलिटी पे जा रहे हैं और उसको और डेवलप करके जाएंगे। और माननीय लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी कल हमारा इसका उद्घाटन कर रहे हैं, और उसको हम फिर बड़ी हाइट पे लेके जाएंगे। और हमारा मेन मोटो होगा कि साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर अंदर उस हॉस्पिटल को हम इस लेवल पे लेके आ जाएंगे जिससे कि लोगों को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़े। दर्शकों, किस तरह से ये हाड़ौती ही नहीं, पूरे राजस्थान के जो लोग बॉम्बे, दिल्ली बाहर जाते हैं, उनको अब बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोटा में ही सारी सुविधाएं आपको उपलब्ध हो जाएंगी सीरीजी हॉस्पिटल में, जिसका कल भव्य उद्घाटन होने वाला है।